नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सिलेबस में जो आपकी 10वीं यूनिट है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो यह शुरुआत है मत्स्य संघ बनने के साथ ही हुई थी। तो मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये बात किस शासक ने कही थी? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये बात कही थी बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी? तो कौन सी रियासत थी? मेवाड़। फिर अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी? तो कौन सी रियासत थी? टोंक। पांचवा प्रश्न हमारा है, संयुक्त राजस्थान को वृहद राजस्थान में कब मिलाया गया? तो एक चौथा चरण था। तो चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। फिर अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा है, राजस्थान के एकीकरण में समय लगा? तो कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। फिर सातवां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। फिर आठवां प्रश्न, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री तो आपको पता है शोभाराम कुमाव थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न नौवां, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो कितनी रियासतें थी? 19, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। 10वां प्रश्न, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया था अस्तित्व में? 1 नवंबर 1956 को। 11वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26। बी ऑप्शन अपना सही होगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अतिरिक्त किस ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी? तो ये अलवर का ही था। कौन सा था? नीमराणा। सी ऑप्शन अपना सही होगा। 13वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। 14वां प्रश्न हमारा है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? तो कौन सी रियासत थी? छठा चरण सिरोही। और आपको पता है सिरोही एकमात्र रियासत थी जिसका 2 चरणों में क्या हुआ था? विलय हुआ था। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 15वां प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे प्राचीन और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन तो थी मेवाड़ और सबसे नवीन झालावाड़। बी ऑप्शन अपना सही होगा। फिर 16वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। फिर अगला प्रश्न हमारा, शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था? ये 5वां चरण था जब मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। और इस शंकरदेव राय कमेटी में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। 18वां प्रश्न हमारा है, वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, मारवाड़। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो ये 2 रियासतें थी। कौन सी थी? शाहपुरा और किशनगढ़। डी ऑप्शन अपना सही होगा। 21वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो ये 7 चरणों में हुआ था। सी ऑप्शन अपना सही होगा। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता था? राज प्रमुख। फिर 23वां प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला प्रश्न 24वां, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत हीरालाल शास्त्री। 25वां प्रश्न है, वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख थे? तो कौन थे ये? महाराणा भूपाल सिंह।
मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे जो धौलपुर के थे, कौन थे? उदयभान सिंह। फिर 27वां प्रश्न, मत्स्य संघ की राजधानी थी तो कौन सी थी? अलवर। 28वां प्रश्न, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था तो ये तीसरा चरण था, तो तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। बी ऑप्शन अपना सही होगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में हुआ था? दूसरा चरण की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे चरण में आपको पता है 9 रियासतें मिली थी, तो इसमें डी ऑप्शन प्रतापगढ़ अपना सही होगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये आपको पता है 5वां चरण था। तो 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? आपके 30 में से कितने सही हुए प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।